परिजाद, हम भी मिलने? अच्छा हातिम, तुमने किरताफ को मार दिया, वरना कसम से कह रहे उसका खून हमारे हाथों लिखा था। ऐसा? वादा करो मुझसे कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर मैं नाराज भी हो जाऊं तब भी। और एक वादा, आज के बाद ये शैतान की खाला हमसे कभी नहीं लड़ेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल वैसी है ही नहीं। बादशाह, बादशाह, सियान, बादशाह, हमने आपकी सलामती के लिए बहुत दुआ की थी। ऊपर वाले ने आपकी दुआ कबूल की बेगम, हातिम को भेजकर। कब तक अपनी अच्छी किस्मत के सहारे बचता फिरेगा तू? कब तक? अच्छी किस्मत नहीं मेरे आका, किरताफ की बेवकूफी की वजह से। परेशान क्यों होते हैं आप? ऐसा क्या हुआ? किरताफ अगर कमजोर कड़ी निकल भी गया तो क्या हो गया? हातिम ने अभी तक दूसरे सवाल को हल नहीं किया है और वो कभी कर भी नहीं पाएगा। मेरे शौहर और हमारी सल्तनत को किरताफ के चंगुल से बचाने के लिए शुक्रिया लफ्ज बहुत ही छोटा है हातिम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। तुमने साबित कर दिया हातिम, आग दिल को कोई बुराई छू नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि ये किताब तुम अपने पास रखो। ये किताब जरगाम को शिकस्त देने में तुम्हारी मदद करेगी। उसके लिए मुझे इस किताब की नहीं, अपने दोस्तों की जरूरत है। और वो मेरे साथ हैं। लेकिन हातिम, अब हम इस किताब का क्या करेंगे? जला देंगे इसे। अच्छा, तो इसमें हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हातिम, तुमने हमें और हमारे मुल्क को शैतानियत से आजाद कराया। अब हमारी बारी है कि हम अपना वादा पूरा करें। बुते इलाह। अम्मा की लालटेन, इसका मतलब अब हमें हमारे दूसरे सवाल नेकी कर और दरिया में डालकर जवाब मिल जाएगा।
का बुत कहाँ गायब हो? इसी बुत की तलाश में तो हम यहाँ आए थे। अब हम क्या करेंगे हातिम? राव के बुत के बगैर हम हमारे तीसरे सवाल तक कैसे पहुंचेंगे? हातिम, हमें बहुत अफसोस है, अपनी मंजिल तक पहुंचकर भी तुम्हें यूं नाउम्मीद होना पड़ा। हो ना हो, वो बुते इलाहा अपनी रिहाइश की जगह सोहरता चला गया। जोहरता? यानी ये कहानियां सच थी कि बुते इलाह एक हैरत अंगेज बुत है। इंसान को अपनी मेहनत से इस बुत को हासिल करना पड़ता है और उसके लिए पहले अपनी काबिलियत जाहिर करनी पड़ती है, उसी तरह जिस तरह हमारे बुजुर्ग करते आए थे। बुते इलाह तभी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन 100 सालों में सिर्फ एक बार। जो इंसान इसके काबिल नहीं होता, बुते इलाह उसके हाथ नहीं आता। इसे पाने के लिए बहुत कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ता है, जो इम्तिहान किसी मामूली इंसान के लिए मुमकिन नहीं। मैं करूंगा उस मुश्किल और नामुमकिन इम्तिहान को पार। अपने दूसरे सवाल के लिए, इंसानियत के लिए, और ज़रगाम को खत्म करने के लिए मैं कोई भी मुश्किल इम्तिहान पार कर जाऊंगा। बहुत खूब हातिम, दाद देता हूं तेरी हिम्मत की हातिम। क्या आज भी तमन्ना रखता है तू ज़रगाम को खत्म करने की? लेकिन हातिम, तू मुझे खत्म करेगा कैसे? कैसे? लाका, हातिम बुते इलाह तक पहुंचना नहीं चाहिए। मुझे बता, उसे रोकेगा कैसे? कैसे रोकेगा उसे? बता मुझे पूरा यकीन है मेरे आका। जोहरताल में दाखिल होने के लिए जियान ने हातिम को कोई ना कोई आला जरूर दिया होगा। और जाहिर सी बात है लाका कि उस पाक जगह पर पहुंचना भी मुश्किल होगा।
लाका, किसी आलिम ने खूब कहा है कि एक लकीर को छोटा दिखाने के लिए उसके बगल में उससे लंबी लकीर खींच देनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमें हातिम के सामने उसी के जैसा एक नेक, सच्चा, बहादुर और जांबाज शख्स खड़ा करना चाहिए। लेकिन कोई नेक इंसान हमारे लिए गलत काम क्यों करेगा? हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? लाका, अभी और इसी वक्त एक ऐसा इंसान तलाश करो। जी मेरे आका। मिल गया मेरे आका, मिल गया। शहजादा ताहमी, हमरोज का शहजादा ताहमी। इस हजारों साल पुराने सरबंद ने ही हमारे पुरखों की मदद की थी बुते इलाह को ढूंढने में। इसे पहनो हातिम। ये तुम्हें इलाह के बुत तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। मुझे वो जगह दिखाई दी, लेकिन वहां पहुंचूंगा कैसे? ये लो हातिम, ये तुम्हारी मदद करेगा। ये एक जादुई दस्ता है जो पलक झपकते ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। बस इसे सामने रखकर उस जगह के बारे में सोचना है तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना हातिम, जितनी बार तुम इसका इस्तेमाल करोगे ये नीली चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगी। फिर उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहेगा। बादशाह रघुवीर, मलिका ज़ीना, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हातिम, तुम्हारी मदद के सामने ये मदद कुछ भी नहीं। जाओ हातिम, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। अलविदा दोस्त, अलविदा। मेहराब
जनाब जिन, मिल गई मेरे आका, कमजोरी भी मिल गई। उम्र में छोटी लेकिन कमजोरी बड़ी, शहजादी नौहीद। तहमीर की छोटी बहन, जिसे तहमीर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसकी एक हंसी के लिए अपनी हंसी भी कुर्बान कर देता है। या यूं समझिए मेरे आका, तहमीर की जान उसकी छोटी बहन नौहीद में ही बसती है। अभी हाल ही में उसकी 9वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई और हमरोज के रिवाज के मुताबिक जल्द ही उसकी तख्तपोशी भी होने वाली है। तहमीर जैसा इंसान अपनी छोटी बहन के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं पीछे हटेगा। और एक बात मेरे आका, शहजादे तहमीर ने कुछ अरसे पहले हैजा की खतरनाक ताकत को अपने कब्जे में कर लिया था। शहजादे तहमीर ने इस ताकत को बड़ी हिफाजत से रखा होगा ताकि मैं भी उस तक ना पहुंच सकूं। हातिम का सामना करने के लिए और उससे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अब तहमीर के पास सबसे उम्दा वजह होगी। नौहीद। तुम इस पाक जगह में कैसे? खुदाए मरकत इबादत गाह में तुम्हारा क्या काम?
सिपाहियों, मत कर, नहीं मारूंगा मैं इसे, नहीं। शैतान, सलील, ये छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया तूने? बहुत हुई मेरी तारीफ, बहुत। अब मेरी बात ध्यान से सुन दो। तेरी इस बहन के पास समय बहुत कम है। तो अगर इसकी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहा तुझे मानना होगा। यकीनन ये वही जगह है जो मुझे दिखाई दी थी। जिन्हें मेहराब का मैं रखवाला, दखलील है मेरा नाम। कौन हो तुम नौजवान, क्या है तुम्हारा यहाँ काम? ओहो, पढ़ा लिखा जिन लगता है। जिन जी, हम रखवान के जिन अजलाफ के दोस्त हैं। तो जरूरी तो नहीं दुनिया सारी जिनों के हो भाई भाई। मैं दखलील हूँ, इलाका रखवाला। दरबान है बेचारा। मैंने सुना जो तुमने सोचा। इसने हमारे मन की बात कैसे सुन ली? मैं यमन का शहजादा हातिम हूं और ये मेरे दोस्त हैं पेरिजाद और कासिम। आप हमें बुते इलाहा तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी जिन्हें मेहराब। बुतेला पहुंचने के रास्ते हैं 3। एक अष्टकोण के मिलेंगे टुकड़े बेहतरीन। मिलते ही उनकी ताल में ताल खुल जाएगा दरवाजा जोहरताल। बुतेला की वही है रिहाइश, अब पूरी होगी तुम्हारी ख्वाहिश। मैं हर इम्तिहान, हर रास्ते पर चलने को तैयार हूं। सोचता हूं बता दूं एक और राज थोड़ा। करना पड़ेगा ये सफर पूरा। अगर जो गए हार, दोबारा ना कर पाओगे बरखुरदार। हम चलने के लिए तैयार हैं। कल शाम का सूरज ढलने तक करना है तुम्हें ये काम, वरना अगले 100 सालों तक हो जाएगा काम तमाम।
ये जिन है कि शायर? कोई भी बात सीधे से बोलता ही नहीं। मैंने सुना जो तुमने सोचा। माँ की लालटेन। जिन जी, तुम सारी बातें एक ही बार में क्यों नहीं बता देते? मैं हूँ जिन्ने मेहराब, ये है मेरा ताप। क्या अब हम जा सकते हैं? हश हशी मशमशी। ये क्या किया मेरी बहन के साथ तुमने? आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी जीत, तुम्हारी जीत दाइमी। मतलब कौन सी जीत? किसने जीत? हातिम से। हातिम जो यमन का शहजादा है, इलाह के बुत को ढूंढ रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके वहां पहुंचने से पहले तू पहुंचे। इलाहा का बुत? हाँ, वही इलाह का बुत जो 100 साल में सिर्फ एक बार किसी की ख्वाहिश पूरी करता है। अगर उस हातिम से पहले तू उस इलाह के बुत के पास पहुंच जाए तो तू अपनी बहन की जिंदगी बचा सकता है ताइबी। लेकिन हातिम को हराने के लिए तुझे ताकते हाइसा का इस्तेमाल करना होगा। नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक है। वो एक बद्दुआ है, उसे आजाद नहीं किया जा सकता और न ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता। ऐसा की बद्दुआ या अपनी बहन की जिंदगी, इसका फैसला तुम्हें करना है ताइनीर। मेरी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मैं हातिम तो क्या, मौत से भी लड़ने को तैयार हूं। मुझे तेरे जैसे अक्लमंद लोग बेहद पसंद है ताइनी। तो बताओ मुझे करना क्या है? सबसे पहले तुझे जोरताल तक जाना होगा और उसके लिए ये सरबंद तुझे दकील तक पहुंचाएगा। वो वहां का जिन है। ये तावीज तेरे इम्तिहान को पूरा करने में तेरी मदद करेगा। कामयाबी और अपनी बहन की जिंदगी मुबारक हो ताइमीर। मुबारक हो।
कासिम, ये इम्तिहान नहीं, बेईमानी है। यही है तुम्हारा काम, पहला इम्तिहान। खुल जाएंगे सारे ताले, यहां से वहां जो कूद लगा ले। है नहीं ये मामूली जूते, पहन के इनको आसमान छू लेते। लेकिन कूद पाओगे सिर्फ 2 बार, फिर हो जाएंगे ये बेकार। लेकिन मुझे तो 3 बार कूदना पड़ेगा। एक बार कासिम को बचाने के लिए, एक बार परिजात को छुड़ाने के लिए, और फिर खुद को जमीन तक पहुंचाने के लिए। फिर से वही कश्मकश, मेरी मंजिल या मेरे दोस्त। सही कहा मेरे दोस्त, इस कश्मकश से लड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। या फिर दौड़ाओ अपनी अक्ल का घोड़ा और दिखाओ कमाल थोड़ा थोड़ा। इसे बड़े मजे आ रहे हैं, यहाँ जान पर बनी है। मन तो कर रहा है इसे किसी दरिया में धक्का दे दूं। मैंने सुना जो तुमने सोचा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हातिम, जो करना सोच समझ कर करना। हमसे कई ज्यादा जरूरी है तुम्हारी मंजिल। परेशान मत हो परिजात, अब ये इम्तिहान पूरा करना ही पड़ेगा। हो गई खता, गया मैं भूल, मुझे माफ करना। इस इम्तिहान में जादू का नहीं कोई काम। मैं जानता था ताहमीर, तुम यहां जरूर आओगे। बेटे, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। खुदाए मरकज पे भरोसा रखो, नोहिद ठीक हो जाएगी। क्या किया आपके खुदा ने जब उस दरगाम ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया? आप जानते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। दरगाम के काले जादू से आज तक कौन बच पाया है? कौन? मुझे मत रोकिए अपू, मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे मरते नहीं देख सकता। फैजा की ताकत एक बद्दुआ है,
वो एक खतरा है। चंद दिनों के लिए तो तुम्हें जिस्मानी ताकत देगी, लेकिन उतना ही तुम्हें मौत के करीब लेके जाएगी। दिन ब दिन तुम वहशी होते जाओगे और एक दिन वो शैतान तुम्हें निगल जाएगा। मुझ पे भरोसा रखिए अब्बू, ऐसी नौबत आने से पहले ही मैं उस हातिम को खत्म कर दूंगा। नहीं ताहमीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे माफ कीजिएगा अब्बू, मगर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ताहमीर, 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 बेटे रुक जाओ। ताहमीर, ताहमीर, रुक जाओ, रुक जाओ ताहमीर। Muelo miste, muelo miste. ताहमीर, ताहमीर, मुझे माफ कीजिएगा अब्बू, आपकी दुआ से मैं बुराई पे पते पाके रहूंगा। एक अजलाफ जिन जी थे और एक ये कसाई जिन। दोनों जिनों के भी कितने मुख्तलिफ हैं, कितने अलग हैं। एक जिन उड़ने के लिए जादुई जहाज देता है और एक जिन जादुई जूते देके भी कूदने नहीं देता। मैंने सोच लिया, मैं उस पार तैर के जाऊंगा। नहीं आतिम, अगर पानी में कुछ हुआ तो? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है तेरी साथ। पहले मैं तैर के कासिम तक पहुंचूंगा, फिर जूतों की मदद से तुम तक। नहीं आतिम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाता हूं हर बार कुछ ना कुछ। पानी में रहता है खतरनाक मगरमच्छ। ये तो बहुत मुश्किल होता था। बिना तैरे में उस पार कैसे पहुंचूंगा? सुनो और रखो याद, पानी से दूर हो तख्त तो कहां से आएगा मगरमच्छ? हंस हसी मस मसी।
मैं तुम्हें यहां तो क्या पेरीजा, कहीं भी नहीं छोड़ सकता। हातिम, पानी बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, शैतान की कसम, हातिम और इलाहा के बुत दोनों को हासिल करके रहूंगा मैं। खबरदार, अगर तुमने अब ये कहा कि तुम ये बताना भूल गए कि ये मगरमच्छ किसी हथियार से नहीं मर सकता। अरे वाह, इस बार तो तुमने सुन लिया जो मैंने सोचा। अब हमारा खेल बनेगा और दिलचस्प और चोखा।